एक आधा और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। देखो क्वेश्चन ये मान लो कि एक लिफ्ट है बेटा, लिफ्ट मारा पे एक ब्लॉक रखा है, इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चलो 5 कर लेते हैं इसका, ठीक है बेटा। ये एंगल 37 डिग्री, ये 5 kg मास है बेटा, स्मूथ सरफेस है। सवाल है फाइंड नॉर्मल फोर्स, ऑन ब्लॉक, ठीक है बेटा। दूसरा हमारा है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज। तीसरा है बेटा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलो करो तो, बनाओ तो बच्चा ये। तो ये चैप्टर कितने दिन में खत्म हो जाएगा? कौन चैप्टर? सर एनएलएम। कब चाहते हो खत्म करना बताओ तुम। आज हो ही गया आज है या तो। चलो अभी खत्म कर देते हैं इसको, ये क्वेश्चन करके चैप्टर खत्म, ठीक है। फिर सर स्टार्ट आज कर लेंगे फिर से हम लोग। मैम का फोन आया था, मैंने तो बोल दिया सर 4-5 लेक्चर में खत्म होगा। क्यों बोल दिया भाई ऐसा? सर मेरे को क्या पता था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बनाओ बनाओ। सर कल का होमवर्क बहुत ज्यादा था। क्या दिया था होमवर्क? एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 पूरी जितना बचा है सब कंप्लीट। तो 1 में कितना कर चुके थे हम लोग? सर 1 में ज्यादा नहीं था, ई तक किए थे। 2 में ज्यादा टू था। में बहुत था। 2 में अच्छा बताओ, 2 का तो पार्ट 1 पूरा हो चुका था हम लोग का। बचे थे कुछ क्वेश्चंस 11 सर से कुछ 16। बचे थे। 11 से थे सर। 16। ओके, ऐसा करते हैं कल करते हैं डिस्कस, चलो। सर मैं भी यस सर सही है सर, ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि सर अभी आधे बाकी हैं क्वेश्चंस उसके। कोई दिक्कत नहीं बच्चा, कल कर लेंगे डिस्कस। सर आप ही हमारी कॉल के समझते हो सर। क्या बच्चा? वो तुम्हारी फीलिंग समझ रहे हैं बोल रहे हो। यस सर। थैंक यू। सर एक्सरसाइज 2 के सर क्वेश्चंस बहुत कम बन रहे हैं सर। 2 पार्ट 2 यस के सर, खास करना, यस सर। 2 पार्ट 2 के खास कर, कोई बात नहीं। 2 पार्ट 2 अपने आप में चैलेंज ही होता है बेटा, है ना। एक्सरसाइज 1 बन रहे हैं मतलब बेसिक लेवल ओके, 2 पार्ट 1 यस बन रहे हैं, सर। 2 पार्ट 3 बन रहे हैं, है ना बेटा। इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, टेंशन मत लो। चलो इस सवाल को करो। सर एक हम्म, सर इक्विलिब्रियम। फिर से बोलना। सर ये तो ब्लॉक निकालना है बेटा, वो तो निकालना है बेटा, क्यों थोड़ी पता है इसको हम लोग को।
आ गया, बहुत लोग का आंसर आया है। और तुम लोग तो यूज करते हो बहुत अच्छी बेटा। ये बताना मुझे कि लैपटॉप या पीसी में बेटा ब्लूटूथ का ईयरफोन होता है कनेक्ट क्या? यस सर, हो यस जाता है। सर, होता है? यस हो जाता है। सर वो कैसे गेट होता है? तो कौन सा मॉड्यूल विंडोज से है? होता है सर। सर उसका ब्लूटूथ ऑन करिए, उसके बाद लिखा रहता है कि सर कनेक्शन का पूछिए। लिखा रहता है पेयरिंग वाला, उस पे ऑप्शन पे क्लिक करिए, उसके बाद कनेक्ट कर लीजिए, हो एक्चुअली जाएगा। मेरा विंडोज 7 है सर और ब्लूटूथ 2.0 है। विंडोज 7 में हो जाएगा पर विंडोज 10 में नहीं होगा। विंडोज 10 7 में में हो भी हो जाएगा? जाएगा। सर 10 में भी हो जाएगा सर। हो जाता है 10। तो 10 में भी हो जाता है सर। 10 में भी हो जाता है। सर सर आप सर्च बस पे सर ब्लूटूथ। आपके लैपटॉप में ऑप्शन होना चाहिए तो हो जाएगा। नहीं, सर लैपटॉप तो सर्च ऑप्शन में, है। सर स्टार्ट में जाके सर्च में लिख दीजिए ना ब्लूटूथ। सर आपके नहीं, वो जैसी तो कर लिया कंडीशन, ब्लूटूथ। देखो सर आपके ब्लूटूथ जैसा का मेरा भी है। सर मेरे में भी सिस्टम में ब्लूटूथ ऑप्शन है पर कनेक्ट नहीं होता। जूम पे जाके कनेक्ट करिए। जूम पे जाए कनेक्ट करें। सर उसमें वॉइस में ऑप्शन आता है, एक एरो होगा ऊपर, तो उसमें जाके ब्लूटूथ डिवाइस पे एक मिनट, तो फिर जहाँ मान माइक लो ऑन ज्वाइन का, विथ सर पीसी माइक का ऑप्शन में क्या है? जहाँ फिर उसके माइक का बाद ऑप्शन है उसमें ऊपर करके होगा। माइक्रोफोन, तो वो दो ऑप्शन आ रहा है, एक तो ड्रॉइड कैम आ रहा है, एक माइक्रोफोन आ रहा है, एक सेम एज सिस्टम। ब्लूटूथ आ ही रहा है इसमें। अब अपना ऑन करिए ना डिवाइस ब्लूटूथ वाला, सर उसमें ऑप्शन आ अच्छा, जाएगा। ओके चलो इसमें देखता हूँ करके। मान लो अगर सर मैंने ये विंडोज की प्रॉब्लम है सर, नई ब्लूटूथ दिखाता है लेकिन कनेक्ट नहीं होता। इसके लिए आपको एक नया ब्लूटूथ अडाप्टर लेना पड़ेगा, 400 के आसपास मिलता है, 450 का। विंडोज 7 और सर विंडोज अच्छा हो जाएगा बिना उसके, एडेप्टर से हो जाएगा। यस सर बिना हो उसके जाएगा। हो अडाप्टर जाएगा। अपना अलग से ब्लूटूथ देता चलो, है, आप उससे कनेक्ट कर लीजिए अपना। अच्छा इसका मतलब सिस्टम में प्रॉब्लम है कि पुराने वर्जन का होगा शायद, नहीं? फिर ऐसे हो सर पुराने जाएगा वर्जन आपका। की वजह से ऐसा। हम्म, चल देख बच्चा, मैं करता हूँ। अच्छा बेटा, ये बताओ तो पहला सवाल करने के लिए ऑब्जर्वर का डिसाइड करना जरूरी है क्या? नो सर। मतलब ऑब्जर्वर कोई भी लेंगे तो नो आंसर सेम आएगा, डिफरेंट आएगा? यस तो सेम सेम आएगा। सेम ही ना आएगा? चलो कोई भी ऑब्जर्वर लेंगे और आंसर सेम ही आएगा, तो क्यों ना हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट कर लें, है ना बेटा? यस सर। विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर करते हैं हम, तो अब क्या हो गया देख बच्चा, विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट कर दिया मैंने, तो हो गया फ्रेम में नॉन इनर्शियल। और जब फ्रेम हो गया नॉन इनर्शियल, तो देख बेटा ये नॉर्मल, ये स्यूडो फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, 5 × 5। ग्रेविटेशनल फोर्स 5 × G, है ना बच्चा? बस दो ही फोर्स हुआ ना, 3 फोर्स हुआ। अब देख बेटा रिजॉल्व किया जाए फोर्सेस को। ये एंगल हमारा 37, तो ये हो गया 5G cos 37, और इधर हो जाएगा बेटा 5G sin 37। उसी तरह से बेटा इसका भी कंपोनेंट हो जाएगा, सूडो फोर्स का भी। इधर हो जाएगा 25 cos 37, इधर हो जाएगा बेटा 25 sin 37, ठीक है? तो नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 5G cos 37 प्लस 25 cos 37। तो ये हो गया बेटा हमारा 5G 50 cos 37 40, तो 40 प्लस ये हो गया बेटा 20, दैट इज इक्वल टू 60 न्यूटन, है ना बेटा? ठीक है। अब अगर कहें ये दोनों फोर्स की वजह से बेटा ये एक्सीलरेट करेगा ए, तो लिख देंगे 5G sin 37 प्लस 25 sin 37 इक्वल टू 5A। तो 5 सब में कैंसिल कर लो, तो ये 5 टाइम्स ये 5 कैंसिल, तो ए हो गया बेटा 6 और प्लस ये हो गया 3 इक्वल टू 9 मीटर 9। पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? ठीक है बेटा। चलो इरेज करता हूं इसको और आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर में आए।
तो देख बेटा अगला हमारा चैप्टर है फ्रिक्शन। हालांकि देख बेटा फ्रिक्शन चैप्टर कुछ खास नया चीज नहीं है, जो काम करते आए हैं बेटा हम लोग बस वही काम करना है ना। बस ध्यान देना ये है बेटा कि जितने फोर्स पहले लगा रहे थे हम लोग, अब हमें उसमें एक और फोर्स को ऐड करना है ना। सारे कॉन्सेप्ट सेम, बस एक फोर्स को हमें और ऐड करना है, चूंकि इस फोर्सेस की प्रॉपर्टीज बाकी सारे फोर्सेस के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा है बेटा, इसलिए हम लोग इसको अलग से करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चा, सबसे पहली प्रॉपर्टी। सर इसका थर्ड वाला तो बता दीजिए। थर्ड पार्ट क्या था? यस सर, विथ With रिस्पेक्ट टू respect to ग्राउंड। ground. Equation with respect to ground. देखो बच्चा, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, है ना। ये हमारा कितना आ गया? इधर था 9, तो देखो बेटा इसका कंपोनेंट क्या कर लोगे? 9 cos 37 माइनस आई प्लस 9 sin 37 माइनस जे। बोलो बच्चा, होगा? Yes sir. इसका वेक्टर में कंपोनेंट कर दिया इधर और नीचे, तो ये हो गया बेटा हमारा कितना? ये हो गया 36 माइनस 36/5 आई कैप, और ये माइनस 27/5 जे कैप। दैट शुड बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक वेक्टर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, है ना बेटा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक वेक्टर माइनस 5 जे कैप, है ना बेटा। अब इसको भेज देंगे इधर, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में? ये हो जाएगा बेटा +5, है ना। ये तो हो गया माइनस 36/5 आई कैप आ गया बेटा ऐसे ही, और यहाँ आएगा +5, तो जाएगा प्लस माइनस ही रहेगा, ये माइनस ऑफ 2/5 जे कैप, ये आएगा बेटा। ठीक है, यस सर। लिख लो इसको। हो गया? यस सर। सर यस। हाँ बोलो। सर इसमें एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट लिखा है, उसके बाद ये भी तो वैसे ही रह गया, ए लिफ्ट पुट कर दिया मेरा, लिफ्ट का था ना बेटा 5 जे कैप। यस सर। समझ गए? यस सर। अब चलो बोलो तो बेटा, फ्रिक्शन जो फोर्स है ना, वो किधर लगता है हमेशा? तो क्या बोलोगे? सरफेस के पैरेलल, है ना बेटा। सरफेस के पैरेलल, सबसे पहली बात सरफेस के पैरेलल, है ना बेटा। तो पहली बात तो ये हुआ बेटा, इट इज ए रेजिस्टिव फोर्स। एक ऐसा फोर्स है बेटा, विरोध करने वाला फोर्स है ना। रेजिस्टिव फोर्स that act always tangentially to surface, है ना बेटा। बोल, हमेशा क्या होगा? जिस सरफेस की तुम बात कर रहे हो हमेशा उस सरफेस के टेंजेंट, है ना बेटा। ठीक है, अब चलो बताओ, सरफेस जो होता है बेटा, सरफेस के टेंजेंशियल मतलब सरफेस के पैरेलल। अच्छा सर। हाँ, तो बोलो बच्चा, सरफेस जो है ये एक लाइन होता है कि एक प्लेन होता है? प्लेन, है ना बेटा। लाइन पे तो किसी भी लाइन अगर हो बेटा, तो एक लाइन पे, एक लाइन के किसी एक पॉइंट पे
एक ही बन सकता है टेंजेंट ना, लेकिन Yes, बेटा sir. किसी प्लेन पे तो बहुत सारे हो सकते हैं टेंजेंट। Yes, जैसे sir. कि इस बोर्ड पे बेटा मैं कैसा भी लाइन ड्रॉ करूं वो लाइन टेंजेंट ही होगा, इनफाइनाइट sir. टेंजेंट। पैरेलल होगा है कि नहीं? बिल्कुल सही सर बात। उसके। ठीक है बेटा। अच्छा अब देखना, फ्रिक्शन जो है बेटा ये मोशन को अपोज करता है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। यस सर। ट्रू। ठीक है बेटा। तो एक बात बताओ, अगर तुम वॉक करना चाहते हो बेटा तो किस फोर्स की वजह से वॉक कर पाते हो? फ्रिक्शन। अगर तुम फ्रिक्शन की वजह से वॉक कर पाते हो तो तुम कैसे कह सकते हो कि फ्रिक्शन जो है ये अपोज करता है? सर क्योंकि हम तो लोग हमको- फोर्स पीछे लगाते हैं। हाँ लेकिन तुम्हें मोशन कैसे हुआ? अगर हम फोर्स पीछे लगाते तो हमको आगे धकेलता है, उसने इससे मोशन हो Yes, जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम किधर जा रहे हो। यस सर। यस सर। बोलो, यस सर। है ना? फ्रिक्शन बेटा मोशन का विरोध नहीं करता है ना? फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का विरोध करता है ना बेटा? फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव रिलेटिव मोशन, मोशन। है ना बेटा? फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन, है ना बेटा? यस सर। सर एक बार और समझा दीजिए सर ये। हम्म एज्यूम कर बेटा कोई गाड़ी जो है ना, अगर कोई गाड़ी सड़क पे रुकी है तो किस फोर्स की वजह से बेटा वो मूव कर पाती है? सर इंजन, सर टायर के फोर्सेस से। सर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से, है ना बेटा? यस सर जो तो फोर्स बताओ लगाता है वो ग्राउंड पे, हाँ हाँ हाँ, तो बेटा फिर से टायर्स वही ना बात फोर्स बोलोगे लगाएंगे तुम। ना सर। हाँ तो फिर और से सर वही ना बात फ्रिक्शन होगी आगे बेटा। इंजन सड़क पे लगाता है। क्या लगाता है? हाँ फ्रिक्शन बेटा हम लोग फ्रिक्शन हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी स्टार्ट किए बेटा, जब गाड़ी स्टार्ट किए तो गाड़ी का व्हील जो है वो पीछे घूमना चाहता है ना? यस सर। यस इसका सर। मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लाइड करना चाहता है पीछे की तरफ। यस सर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीछे की तरफ स्लाइड करना चाहता है, इसका मतलब बोल बेटा। जब पीछे स्लाइड करना चाहेगा तो आगे आगे धकेलेगा ना बेटा उसको। यस सर। यस सर। इसलिए हमको फ्रिक्शन आगे मिलता है। तो गाड़ी के आगे मूव करने का वजह क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स है, बिल्कुल सही कहा। गाड़ी के आगे मूव करने का वजह हमारा क्या है बेटा? फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, तो अब सोचो गाड़ी के अगर आगे मूव करने का वजह फ्रिक्शन फोर्स है तो क्या हमारा कहना सही है कि फ्रिक्शन जो है ये मोशन का विरोध करता है? नहीं सर। ये तो बात गलत ना हो जाएगी बेटा फिर। बोलो, इसका मतलब फ्रिक्शन जो है मोशन का विरोध नहीं करता है। बोलो। यस सर। सर अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं तो? अगर फ्रिक्शन नहीं होता मूव कर पाते क्या हम? नो सर, चल नहीं पाते। चल नहीं पाते ना, इसका मतलब हुआ कि फ्रिक्शन अगर को चल जाते तो कभी रुक ना पाते। चल जाते तो रुक नहीं पाते, सही बात बेटा। अगर चल रहे तो रुक नहीं पाते, है ना? ये बात बहुत साफ हो गई ना, इसका मतलब बात बहुत साफ हो गई, है ना, कि हम लोग बेटा फ्रिक्शन की वजह से क्या चल पाते हैं। चल पाते हैं। तो फ्रिक्शन मोशन को हेल्प करता है ना बेटा। ठीक है, तो मैं कहूँ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस, है ना बेटा? ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन। सर ये समझा दीजिए सर, रिलेटिव मोशन को कैसे अपोज कर रहा है? बताता हूँ। चलो इमेजिन करो बेटा, अगर तुम जमीन पे खड़े होकर के आगे चलना चाहते हो, आगे की तरफ चलना चाहते हो बेटा, तो बताओ इस समय तुम सरफेस को धकेलते किधर की तरफ हो? तो पीछे की तरफ। पीछे की तरफ। अगर इमेजिन करो कि फ्रिक्शन वहां नहीं होता तो क्या होता? सर गिर जाते सर। तुम्हारा पाँव स्लिप कर जाता पीछे की तरफ ना? यस सर। तुम्हारा पाँव पीछे की तरफ
फिसल जाता है ना बेटा। इसी फिसलाव को रोकने के लिए फ्रिक्शन आगे लग गया, यस है सर। ना बेटा। इसका मतलब फ्रिक्शन को इस बात से मतलब ही नहीं है कि तुम कैसे मूव कर रहे हो, है ना बेटा। फ्रिक्शन को सिर्फ इस बात से मतलब है कि उस पे आने वाला सरफेस इसके रेस्पेक्ट में कैसे स्लाइड करना चाहता है। बोल बेटा। यस ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? यस सर। सर पूरी तरीके से नहीं आई सर। चलो देखना फिर ध्यान से एक बार। जैसे इमेजिन कर बच्चा कि एक ब्लॉक के ऊपर अगर मैं एक ब्लॉक रखूं ऐसे, है ना, देखा बेटा। यस सर। अब यस सर। बताओ अगर मैं यहाँ से इसको खींचूंगा तो ऊपर वाला ब्लॉक क्या होगा, आगे जाएगा ना। यस सर। यस सर। तो बताओ इस वाले ब्लॉक का फ्रिक्शन ने मोशन में हेल्प किया या मोशन ने विरोध किया? हेल्प किया सर। हेल्प किया ना। बोलो। तो देखो अगर मान लिया जाए कि अगर सरफेस ये वाला होता है स्मूथ, तो क्या होता? अगर तुम यहाँ से खींचते ना बेटा तो यही रह जाता है ऐसे, यस सर। है कि नहीं। तो देखो फ्रिक्शन सर। में किससे प्रॉब्लम है? इनकी आपस में स्लाइडिंग से प्रॉब्लम है ना। फ्रिक्शन को इस बात से मतलब नहीं कौन मूव कर रहा है कौन मूव नहीं कर रहा, उसको बस इससे मतलब है कि दो सरफेस जो आपस में टच कर रहे थे वो एक दूसरे पे फिसले नहीं, हाँ सर। है ना बेटा। जैसे मान लो अगर ये हाथ पे रख के ये हाथ रखे हम, अगर इस वाले हाथ को ऊपर वाले हाथ को आगे ले जाओ, है ना बेटा, तो भी स्लिपिंग हो गई, देखो हो गई ना। या फिर इस हाथ रख करके नीचे वाले को आगे ले जाओ तब भी फिसला हुआ है ना बेटा, यस सर। है ना। तो फ्रिक्शन को इससे प्रॉब्लम नहीं है कि कौन स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शन को इससे प्रॉब्लम है कि स्लाइड हो रहा है। बात समझे? तो फ्रिक्शन क्या करता है? दोनों बॉडीज के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है बच्चा? यस सर। ठीक है। अपोजिट रिलेटिव मोशन एंड टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, दोनों का मतलब समझ रहे हो बेटा। पहला मैंने कहा कि रिलेटिव मोशन अगर हो रहा होगा, रिलेटिव मोशन अगर हो रहा होगा बेटा तो फ्रिक्शन उसको बंद करने की कोशिश करेगा, है ना बेटा। रिलेटिव मोशन अगर हो रहा होगा तो फ्रिक्शन उसे बंद करने की कोशिश यस करेगा, सर, समझ कर। है ना। और अगर रिलेटिव यस मोशन सर, नहीं हो रहा होगा, रुका हुआ है ना, नहीं हो ठीक रहा है, लेकिन तुम करवाना चाहते हो फोर्स लगा करके, तो उसका भी विरोध नहीं होना करेगा। चाहेगा। यस सर। बात समझ गया ना? ठीक है। यस सर। तीसरा, समटाइम्स फ्रिक्शन adjust itself, बोलो बेटा, adjust itself according to tendency of motion, बोलो बेटा। कभी कभी फ्रिक्शन जो होता है ना बेटा, मोशन के टेंडेंसी के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज को, अपने मैग्नीट्यूड को एडजस्ट भी कर लेता है बेटा, है ना। जैसे कि देखो, इमेजिन करो कि बॉडी मेरे हाथ में है बेटा, तो अभी ये स्लाइड कर रहा है कि नहीं? नो सर। नो सर। नहीं ना बेटा। और कोई स्लाइड करवाने वाला भी नहीं है इसको। यस सर। यस सर। इसका मतलब बेटा यहाँ स्लाइडिंग नहीं हो रही यस सर। और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग भी नहीं है बेटा। यस सर। तो अभी बेटा फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं है, अभी फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं है बच्चा, नहीं है। ठीक है। अब सोचना, मान लो इसमें मैं ऐसे फोर्स लगाऊं 1 न्यूटन का, तो बॉडी स्लाइड तो नहीं किया, नो सर। बॉडी स्लाइड तो नहीं किया, इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? 2 न्यूटन। 1 न्यूटन। 1 1 न्यूटन। न्यूटन। अब मैं लगा दूं 2 न्यूटन, अभी भी स्लाइड नहीं किया, तो 2 न्यूटन ही है। अब है 2 न्यूटन। इसका मतलब क्या समझ में आया हम लोग को बेटा? एडजस्ट कर रहा है कर लेता है अपनी वैल्यू। फ्रिक्शन एडजस्ट कर लिया ना, because sometimes friction adjusts itself according to tendency of motion, समझे बेटा? यस लिख लो सर। इसको। हो गया सर। ले लिया स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट नहीं, लिख लिए। चल लिख लिया है, गुड। चल बेटा, बेसिक प्रॉपर्टी के आधार पे, इस बेसिक प्रॉपर्टी के आधार पे बिना किसी एक्स्ट्रा नॉलेज के, बोलो बोलो क्या बोल रहे थे? सर स्क्रीनशॉट लेने से काम बढ़ जाता है।
हाँ सही बोला। सर वो चलो पूरा क्वेश्चन बहुत किया जाए। मार्कर से भरा हुआ था। क्या मार्कर से भरा हुआ था उसमें? यस सर। नहीं नहीं, उसमें नर्फ गन के बुलेट्स थे मेरा बेटा का। हाँ सर लग रहा था। देख बेटा, एक हमारा ब्लॉक है कि सरफेस पे रखा हुआ है, और हमने बेटा इस ब्लॉक को, जिसका कि मास है 2 किलोग्राम, इसका हमने बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्पीड देके छोड़ दिया, ठीक है। और ये बॉडी जो है यहां से 20 मीटर दूर जा करके रुक गया, ठीक है। तो सवाल है, पहला सवाल इसमें ये है कि विच फोर्स caused this body to stop। पहला सवाल ये है ना बेटा। दूसरा हमारा सवाल ये है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। समझे? करो बच्चा। सर आप HCV करने के लिए नहीं दिए सर इस बार? नहीं दिए, जरूर समझे बेटा। नहीं, एलएम में सीवी करके खास फायदा नहीं है, कुछ खास अच्छे सवाल नहीं है बेटा उसमें। ठीक है सर। सर आपने चैट बंद कर दिया क्या? चैट नहीं, ओपन है चैट। मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ। चैट आ रही होगी तुम्हारी शायद। नो सर नहीं आ रहा। चैट नहीं आ रहा। You cannot chat with resuzoom2@survey ID। नहीं, अभी होस्ट चेंज कर दिया मैंने। होस्ट चेंज किया अभी। होस्ट अभी चेंज किया। सर नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? सर चैट आ गया सर। आ रहा है सर। आ रहा होगा। नहीं आ रहा सर। अच्छा वापस करता हूँ। नहीं हो रहा सर। एक मिनट रुको। सर वो आपका नाम सेलेक्ट करते हो जा रहा है। एक मिनट रुको। चलो अब होगा, करो। Hmm. 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन ओके। यस सर अब आ रहा है। हमारे में फिर मना कर रहा है। चल देख बच्चा, इनिशियल स्पीड हमारा कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड ना। यस सर। यस सर। और डिस्प्लेसमेंट है बेटा 20 मीटर।
तो u हमारा हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0 और डिस्प्लेसमेंट हमारा बेटा 20 मीटर। तो लिख दिया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। वीडियो नहीं आ रही आपकी। वीडियो रुकी हुई है। कहाँ से? नहीं आ रही है। एक मिनट, मोबाइल कैसे बंद हो गया? अभी आ रहा है? हाँ। देख बच्चा, तो v 0 हो गया, u स्क्वायर हमारा हो गया बेटा 100 प्लस 2 इंटू a इंटू 10, सो a इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बेटा? तो अगर इस बॉडी का हम 3 डायग्राम बनाए, एक तो नॉर्मल होगा, S20 है। S20 है, सॉरी। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? तो देख बेटा, नॉर्मल और mg लगेगा ऐसे। हम बिल्कुल समझते हैं कि नॉर्मल और mg बेटा इस बॉडी को रोकने का जिम्मेदार नहीं हो सकता, है ना? अगर इसको कोई रोक रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है बेटा, बताओ? ओनली फ्रिक्शन है बेटा। तो क्या कर दिया जाए, बोलो, क्या लिख दोगे? पहले का आंसर क्या हो गया? पहले का आंसर फ्रिक्शन, दूसरे का आंसर बैकवर्ड्स मैग्नीट्यूड, है ना? और मैग्नीट्यूड F इक्वल टू m इंटू ए। m हो गया हमारा 2 और a हमारा हो गया 2.5, तो 5 न्यूटन। माइनस का तो इस्तेमाल कर लिया ना हमने बैकवर्ड। यस सर। सर इस केस में फ्रिक्शन एडजस्ट नहीं करेगा इस बार फ्रिक्शन फोर्स, अभी बेटा देख, फ्रिक्शन के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं हम लोग, है ना? सुन तो अभी बेटा सिर्फ यही देखो, फ्रिक्शन तुम वैसे ही लगाओ जैसे कि सिचुएशन को जरूरत हो, ठीक है बच्चा? ठीक है, ऐसे सोचो हमेशा इसमें। यस सर। हाँ, अभी हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है ना इसके बारे में, अभी हमने आगे पढ़ा ही नहीं है। हम तो बोल रहे हैं बिना फ्रिक्शन के नॉलेज का सिर्फ ऐसे लगाओ फोर्स कि जैसे तुमको जरूरत महसूस हो, अपने नीड के अकॉर्डिंग फोर्स को लगाओ। सर कोल्ड वेल्डिंग के भी सवाल बनते हैं। कोल्ड वेल्डिंग पे सवाल है कहाँ से आ गया रे? पूछ रहा बेटा कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है। चलो बनाओ। सर ये एक्सेलरेशन क्या? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बॉडी का एक्सेलरेशन है स्लाइड करने का। सर इंक्लाइंड ऑफ के बाद क्या लिखा है? 37 डिग्री इंक्लाइंड ऑफ इंक्लाइनेशन।
सर 1 मिनट सर। करो करो। सर आपने जो अपने YouTube चैनल का वो लोगो लगाया है सर, उसमें ओपी और वो पीएच क्या है सर, समझ में नहीं आया। क्या है? तो ओपी लोगो और लगा सर, हाँ। ओपी शायद पी है, पी का सर लिखा है कुछ। ओपी और पीएच लिखा है। ओपी मेरा नाम हो गया। यस सर। सर आपके नाम से आपके चैनल का नाम भी है ऑप्टिमल फिजिक्स। यस सर, इनिशियल्स मैच करते हैं। मैच नहीं कराया, मैच कराया है इसको। मैच करता थोड़ी है पगले, कराया जाता है ना। हो गया बेटा? यस सर। यस सर। कितना आंसर आया बताओ? 40 40। सर 40 न्यूटन। 40। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है। देख बच्चा, इंक्लाइन सरफेस, ये एंगल हमारा 37 डिग्री, ये ब्लॉक 10 किलोग्राम। ठीक है, अब यहां से इसको रिलीज किया बेटा, इधर हमारा फोर्स लगेगा mg sin 37, है ना बेटा? अब सोचो कि अगर हमारा फ्रिक्शन नहीं ले बेटा, तो इसका एक्सीलरेशन होगा g sin 37 ना, जो कि 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। लेकिन अभी इसका हमारा बेटा सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही एक्सीलरेशन है, इसका मतलब फ्रिक्शन पीछे है, है ना बेटा? और इक्वेशन क्या लिख देंगे हम लोग? F नहीं, mg sin 37, mg sin 37 माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू ma, है ना बेटा? ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस F इज इक्वल टू 20, तो F आ गया बेटा हमारा 40 न्यूटन। ठीक है, अगला सवाल देखो। सर स्मूथ मतलब फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस, हाँ बेटा।
सर वेज इन के बाद क्या लिखे हैं? एक मिनट रुक जाओ, कुछ सोच रहा हूँ मैं, डाटा सोच रहा हूँ कुछ। डाटा प्रोसेसिंग। सर दिख नहीं रहा है सर। ओह सर इसमें वेज कहाँ है? सॉरी, वेज नहीं है, प्लैंक है। प्लैंक इन रूट 10 सेकेंड, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द बॉडीज। समझ में आया सवाल बेटा? इस पे खींचा मैंने फोर्स 50 न्यूटन का बेटा, ये स्मूथ है लेकिन ये तो स्मूथ नहीं है ना, यहाँ फ्रिक्शन हो सकता है, तो ये पूछा इन दोनों के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स है। चलो दिमाग लगाओ। सर 8 kg वाला ब्लॉक ही प्लैंक है ना? हाँ, और उसकी लंबाई है 10 मीटर बेटा।
हो गया बच्चा? यस सर। आंसर बताओ और क्या क्या आंसर आया? 46 न्यूटन। 6 न्यूटन। 46। अरे क्या रहा है 6? अच्छा देख बेटा, ये दोनों बॉडी स्लाइड कर गया है ना? दोनों बॉडी स्लाइड Yes, कर sir. गया तो कौन आगे गिर चला गया, कौन चला गया पीछे, बताओ? सर 8 kg वाला आगे चला गया, 2 kg वाला पीछे। बिल्कुल सही बात। इसका मतलब हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ 8 kg माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg इंटू टी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 10 मीटर। बोलते बेटा? यस सर। बोलो बोलो, इस बात में कोई दिक्कत किसी को? यस सर। नो क्लियर सर। है। तो देखो टी का वैल्यू पुट कर लें तो हो गया बेटा हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ 8 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2 इंटू 10 स्क्वायर इक्वल टू 10। सॉरी 10। इसका मतलब बेटा एक्सेलरेशन ऑफ 8 kg माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोल बच्चा, होगा? ठीक है। अब यूं सोचो बेटा कि अगर हम सिस्टम मान लें, अगर हम मान लें बेटा सिस्टम ऑफ ए प्लस बी, ठीक है बेटा, अगर हम सिस्टम ऑफ ए प्लस बी मान लें तो क्या हो जाएगा? बोलो, सिस्टम ऑफ ए प्लस बी के लिए बेटा बोलो कैसे लिखोगे? 50 is equal to 10. 50 divided by 10 is equal to acceleration of system. 50 इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2। देखो तो बोलेंगे? यस सर। बोलेगा ना? न्यूटन्स लॉ फॉर ए सिस्टम। इसका मतलब बेटा 4a8 प्लस a2 शुड बी इक्वल 25। क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटा 2 में से 1 को माइनस कर लो, सॉरी ऐड कर लो, तो 1 2 कैंसिल। ये हो गया बेटा 5a8 शुड बी इक्वल टू 27। तो एक्सीलरेशन ऑफ 8 kg कितना आ गया? 27/5 है ना बेटा? तो बताओ कि 2 kg वाले है कितना एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg इक्वल टू कितना बेटा? ये हो जाएगा a8 माइनस 2, दैट इज 27/8 माइनस 2 इक्वल टू 7/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो बच्चा। नहीं 7 नहीं, कितना होगा? 11 है। तो 27/5 है वो। सॉरी सॉरी 5 है ना ये। यस सर। 17। ठीक है बच्चा? यस सर। अब सोचो कि 2 kg मास में हमने फोर्स लगाया तो नहीं बच्चा? 17/5 होगा। 17/5। हमने बेटा 2 kg मास पे कोई फोर्स तो लगाया नहीं। नो सर। तो फिर ये 2 kg मास क्यों कर रहा है बेटा एक्सेलरेट? किस फोर्स की वजह से? स्यूडो फोर्स। बोलो बोलो सर क्योंकि की वजह से 50 बेटा। और न्यूटन। क्या? यस सर। 1 kg को अगर मूव किया है तो क्या लगा? उस फ्रिक्शन है बेटा। तो फ्रिक्शन इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg है ना बेटा? तो 2 इंटू 17/5 इज इक्वल टू 34/5 न्यूटन। समझे ना? यस सर। 6.8 न्यूटन। ठीक है? यस सर। सर इसकी जो पहली इक्वेशन लिखी थी वो वाली समझा दीजिए। पहली कौन सी क्वेश्चन बेटा? सर एक बार पहले बता दीजिए फिर से। सर सबसे क्या पहले बताऊं? क्वेश्चन सर ये वाला स्टार्टिंग से बता दीजिए सर। देख बच्चा, अगर ये बॉडी यहाँ से फिसल गया और ये बॉडी गिर गया, इसका मतलब ये ना हुआ बेटा कि ये जो ब्लॉक है नीचे वाला वो आगे भाग गया होगा। बोलो, है ना? और ये वाला ब्लॉक यहीं पे गिर गया होगा। बोलो, है ना? यहाँ आ गया, मान लो अभी गिरने वाला है। तो क्या कहेंगे बेटा? इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? इसकी लंबाई, है ना बेटा? तो हाफ a1 t1 is t square minus half a2 t square should be equal to 10 मीटर। ये 10 मीटर कैसे आया? बेटा 10 मीटर है लंबाई इसकी, देखो। यस सर। सर 1 मिनट नोट कर लें। लिख लो। तो सिस्टम ऑफ ए एंड बी के नीचे लिखा तो वो बता दीजिए।
न्यूटन्स लॉ ऑफ सिस्टम, F external equal to M1A1 plus M2A2. F external equal to M1A1 plus M2A2. सर हमने एक्सेलरेशन ऑफ 8 kg और एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg सर सब्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि दोनों का बेटा ऐसे मत सोचो, ये सोचो, देखा ध्यान से, S of 8 minus S of 2 should be equal to 10 मीटर बोल सकते हैं। यस सर, यस। हाँ, अब दोनों का लगा दिया बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, हाफ ए डी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। सर हो गया सर। ठीक बेटा, तो देख बेटा, नेचर में फ्रिक्शन जो हमारा है, ये दो टाइप का फ्रिक्शन फोर्स है बेटा, दो टाइप का हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है, पहला हमने कहा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन का सिंबल हम दे रहे हैं बेटा एफ के। ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की हम बात कब करेंगे? देखो बेटा, तो कहेंगे इफ टू बॉडीज will be स्लाइडिंग, है ना बेटा, दो सरफेस एक दूसरे पे स्लाइड कर रहा हो, विल बी स्लाइडिंग ऑन ईच अदर, है ना बेटा। जब दो सरफेस एक दूसरे पे स्लाइड कर रहा हो बेटा, तो उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, काइनेटिक और स्लाइडिंग। ठीक है, तो देख बेटा, स्लाइड करने का मतलब क्या हुआ? स्लाइड करने का मतलब ये हुआ कि अगर ये एक बॉडी है बेटा और ये एक बॉडी है ना, ए और बी, ठीक, तो इन दोनों की वेलोसिटी अगर हमारी अलग अलग है बेटा, तो हम कहेंगे दोनों बॉडी स्लाइड कर रहा है। बोल बेटा, है ना। अगर दोनों बॉडी का वेलोसिटी सेम नहीं है, इसका मतलब दोनों में स्लाइडिंग हो रही है बेटा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, फ्रिक्शन क्या करना चाहता है? स्लाइडिंग को बंद करना चाहता है ना बेटा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन appear in order to stop sliding, है ना बेटा। स्लाइडिंग को बंद करना चाहता है बेटा। कैसे कम करेगा, कैसे बंद करेगा ये? बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी of surface at lower speed। बोल बेटा, जिसकी स्पीड कम होगी उसकी स्पीड को बढ़ाएगा। ठीक है, एंड डिक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ सरफेस एट लोअर स्पीड, है ना बच्चा, हायर स्पीड, सॉरी, सरफेस एट हायर स्पीड। जिस सरफेस की स्पीड ज्यादा होगी बेटा, उसकी स्पीड को फ्रिक्शन कम करना चाहेगा, और जिसकी स्पीड ज्यादा हो कम होगा उसको बढ़ाएगा बेटा। कम वाले को बढ़ाएगा, ज्यादा वाले को घटाएगा। ठीक है, तो देख बच्चा, मान ले अगर मैं कहूं कि हमारे पास तीन बॉडी है, ए बी, ठीक है बेटा, और ये सी, है ना। हमने देखा कि ये तीनों बॉडीज मूव कर रही हैं। इसकी वेलोसिटी है बेटा 6 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो बताना तो, अगर मैं ए वाले बॉडी और बी वाले बॉडी के बारे में सोचूं, है ना, तो इनका ये सरफेस और ये सरफेस है ना बेटा कांटेक्ट में। बोलो, ठीक है। बताओ, इन दोनों के जोड़े को देखो, ज्यादा स्पीड किसकी है बेटा? एक ही ना।
तो फ्रिक्शन क्या करेगा, ए की वेलोसिटी को कम करेगा। Fk1 और इसकी वेलोसिटी को ज्यादा बढ़ाना चाहेगा। बोल बेटा। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब चलो मुझे बात करनी है बी और सी की। तो देख बेटा, बी और सी में देखो किसकी ज्यादा वेलोसिटी है बेटा, बताओ। सी। सी की ज्यादा है ना बेटा। यस तो सर। फ्रिक्शन क्या करना चाहेगा, सी की वेलोसिटी को कम करना कम चाहेगा। करना चाहेगा और इसकी वेलोसिटी को बढ़ाना बढ़ाना चाहेगा। चाहेगा। बोल बच्चा। यस ठीक सर। है, लिख ले इसको। ब्लर आ रही है। ब्लर आ रही है स्क्रीन? नहीं सर, सही है। अब सर नेटवर्क कुछ तो खराब होगा सर। परफेक्ट। सर बोलो। सर अगर ये फ्रिक्शन सर एक जो कम है जिसकी वेलोसिटी उसको बढ़ा रहा है। हाँ, सर हाय ना बढ़ाना चाह रहा है, ऐसे बोलो। अच्छा सर, तो जिसको सर वो मतलब जिसकी ज्यादा ज्यादा है सर उसकी कम क्यों कर रहा है सर? बेटा सोचना, अगर मान ले फ्रिक्शन जब भी काम करेगा बेटा तो एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में काम करेगा ना। अच्छा सर। है ना? हाँ सर। अगर तुमको एक बात समझ में आ गई, किसी को इंक्रीज कर रहा है किसी को डिक्रीज कर रहा है, दूसरा अपने आप ने कहोगे बेटा एक्शन रिएक्शन। हाँ सर। तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम क्यों हो रहा है? अरे तो भाई इक्वल तो हो ही जाएंगे दोनों। अगर इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा फ्रिक्शन? जीरो। हाँ, अगर इक्वल हो जाएगा तो फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। फ्रिक्शन तभी तक काम करेगा जब तक दोनों अलग अलग, दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है। सर मतलब अगर एक के ऊपर कोई एक दूसरा बॉडी रखी है और उन दोनों की वेलोसिटी सेम है, हाँ तो फ्रिक्शन जीरो होगा उनके बीच में। हाँ, बोलेगी अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है और उनकी वेलोसिटी को कोई बढ़ाने वाला भी नहीं है फोर्स, तो फिर सेम है, तो जीरो फ्रिक्शन हो जाएगा बेटा। फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। दो सरफेस ना तो स्लाइड कर रहे हो ना स्लाइड करना चाह रहे हो, है ना बेटा, उन दोनों सूरतों में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी बेटा। फ्रिक्शन का रूल तभी शुरू होता है जब दो बॉडी स्लाइड कर रहे हो या स्लाइड करना चाहते हो। सर आपने वो एक्शन रिएक्शन का बताया सर, वो बता दीजिए। Fk1 देखो ना, Fk1 है ना, ए वाले पीछे लगेगा तो बी पे आगे लगेगा ना। यस सर। Fk2 को देखो, अगर बी पे आगे लग रहा है तो सी भी पीछे लगेगा। यस सर। सर ऐसा क्यों नहीं हो रहा जो फास्ट है सर उस पे आगे लगे?
जो फास्ट में है वो आगे लगे। तो बताओ फास्ट वाले की वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, है ना? यस सर, वही तो स्लाइडिंग बंद होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा। नहीं होगा ना? सर स्लो वाली की क्यों बढ़ गई? स्लो वाले क्यों भाई? सोचो बेटा, आखिर सरकार जो है ज्यादा इनकम वालों को टैक्स क्यों ज्यादा लेती है? बोलो, ज्यादा इनकम वालों को टैक्स लेती है और गरीब लोगों को फ्री में खाना देती है ना? ताकि गरीबी मिटे। गरीबी कैसे मिटेगा? अमीर लोग से पैसा लेकर गरीब पैसा दो। यस सर। जब तक अमीरी गरीबी का अंत रहेगा, गरीब बन जाएंगे। अभी तो सब गरीब बनने वाले हैं। तो फ्रिक्शन यहाँ गवर्नमेंट है। फ्रिक्शन यहाँ ईमानदार गवर्नमेंट है तो एक्शन रिएक्शन बराबर है। ये बेईमान गवर्नमेंट है तो एक्शन तो ज्यादा कर रहा है, खींच ज्यादा रहा है और दे कम रहा है इसको। यस सर। देख बच्चा, according to law of फ्रिक्शन के नियम के अनुसार काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो होगी बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल होगी। ठीक है? दो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो उसी दोनों सरफेस के बीच के नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, है ना? सेम सरफेस, ध्यान रखेंगे, सेम पेयर ऑफ सरफेस के बारे में बात हो रही है। जिस पेयर ऑफ सरफेस का नॉर्मल उसी पेयर ऑफ सरफेस का फ्रिक्शन। तो देख बेटा, प्रोपोर्शनल अगर है तो अगर हम इक्वल टू करेंगे तो आएगा कांस्टेंट, है ना बेटा? तो यहाँ जो हमारा कांस्टेंट आया म्यू के, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है बच्चा? ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है ना बेटा? ये क्या बोलोगे? ये हमारी ज्वाइंट प्रॉपर्टी ऑफ सरफेसेस है ना बेटा? जैसे कि देखो, मेरा हाथ और बोर्ड के बीच का फ्रिक्शन अलग ना होगा बेटा, और पेन और बोर्ड का फ्रिक्शन अलग होगा ना बेटा? यस सर। फ्रिक्शन जो है दो सरफेस का जुड़ा हुआ गुण है, दोनों का अकेला अकेला गुण नहीं है बेटा, दोनों सरफेस का ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। ठीक है? ये इंडिकेट करता है किसकी ओर? इंडिकेट्स रफनेस ऑफ कांटेक्ट सरफेसेस, है ना बेटा? जो सरफेस आपस में कांटेक्ट में उनके खुरदरापन पे डिपेंड करता है ना? लिखो इसको सर। हाँ बोलो सर, अगर एक सरफेस स्मूथ है और एक रफ है तो सर वहाँ फ्रिक्शन ऐसा रहेगा? कैसे हो सकता है बेटा? ये नहीं बोल सकते बेटा। सरफेस का रफनेस एक सरफेस का नहीं होता है बेटा, दोनों सरफेस के लिए होता है। अच्छा, मुझे बात को, यस सर, यस। इस बोर्ड को जब तक हम हाथ से टच नहीं करें तब तक हम नहीं बोल सकते कि स्मूथ और रफ। ठीक है? टाइम क्या हुआ? बोल रहा है टाइम हो गया। टाइम हो गया क्या? टाइम बचा भी है? नो सर, अभी 10 मिनट बाकी है। अबे सुबह के 4 नहीं बजे हैं, शाम के 4 बजे हैं। तुम लोग सुबह सोता है 4 बजे ना? सर उठ जाते हैं उतने बजे। उतने बजे उठ जाता है 4 बजे? कोई मानेगा? तुम लोग पबजी खेलने से फुर्सत है? सर आप अपना नंबर दीजिए सर, सुबह 4 बजे मैसेज कर देंगे। चलो नहीं, बिल्कुल नहीं करना भाई, सॉरी, मान लिया मैं। आई एग्री कि तुम 4 बजे उठ जाते होगे। आप पबजी खेलते? हाँ पबजी नहीं पबजी नहीं खेलते भाई, बिल्कुल नहीं खेलते पबजी। तो हमारे इधर भी कोरोना मिल गया। सर हमारे इधर भी केसेस मिल गए। नहीं समझ पाए।
हमारे इधर भी कोरोना के केसेस मिल गए। अच्छा, तुम्हारे घर भी मिल गया केस कोरोना का? नहीं नहीं सर, आसपास आसपास में। अब तो क्या करोगे, अब तो आसपास हो ही होगा भाई। हर गली मोहल्ले में 3-4 केस है भैया अब तो। यस सर। सर आपके पास? यस सर। सर घर से बाहर निकलना ही अभी बंद हो तो गया। है, मेरे एक मित्र हैं, रांची में रहते हैं, उनसे बात की मैंने, तो उन्होंने कहा कि मेरे को कोरोना हो के ठीक हो गया। वो कोरोना हो के ठीक हो गया, उनको पता ही नहीं चला। बाद में उनको शक हुआ तो एंटीबॉडी टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आ गया। ये तो सर हालत काढ़ा है। पीने से? काढ़ा पीने से ऐसी कोई बात नहीं है बच्चा। अपना बॉडी खुद का इम्यूनिटी पावर अच्छा है तो ठीक है। पहले से कुछ भी पार्ट्स अगर बॉडी का, लंग्स या हार्ट अगर कमजोर होगा, यस सर, तो फिर जल्दी इसके लिए डूब ले रहा है इफेक्ट हो उसको। जाएगा। इरेज कर दूं बेटा उसने तो इसको? बताया था कि अगर किसी को पहले से कोई बीमारी हो तब हो। इरेज कर रहा हूँ। अच्छी है क्या? सर आप तो एकदम ठीक ठाक है। हाँ मैं एकदम ठीक ठाक हूँ। मेरी उम्र ही क्या है अभी? वही तो सर, आप बताते हैं ना, फिट। एकदम फिट हूँ। क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखा ही नहीं, प्रॉब्लम है क्वेश्चन। एक बेटा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक सरफेस मान लो, इस सरफेस पे एक बॉडी है बेटा 10 किलोग्राम का, जिसके नीचे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5। इस पे अगर मैंने ऐसे फोर्स लगाया बेटा 100 न्यूटन का, और ये एंगल जो है ये 37 डिग्री का है, तो सवाल ये है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक का निकालना है एक्सेलरेशन। करो। हॉरिजॉन्टल फाइंड करना है। हाँ, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। हाँ। सर हो गया सर। कितना आंसर आया? किसी का 6, किसी का 4, किसी का 3। 3 आ रहा है। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो देखो बच्चा,
सबसे पहले कम पॉइंट करेगा इसका, तो ये हो जाएगा 80, इधर हो जाएगा बेटा 60, ये हो जाएगा नॉर्मल, ये हो जाएगा mg, तो क्या हो गया n प्लस 60 इक्वल टू 100, तो नॉर्मल आ गया बेटा हमारा 40 न्यूटन। इसका मतलब Fk का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू इंटू n, ये हो गया 20 न्यूटन। तो क्या लिख देंगे अब 80 माइनस Fk इक्वल टू ma, बोल बच्चा ऐसे लगेगा ना Fk, तो 80 माइनस Fk इक्वल टू ma, तो क्या हो गया बेटा 80 माइनस 20 इक्वल टू 10a, तो a इक्वल टू हो गया बेटा 6 मीटर पर सेकंड इसका, ठीक है। यस सर। तो चलो बच्चा पहले जो होमवर्क दिया हुआ था वही है होमवर्क, कल करेंगे डिस्कस, ठीक है। चलो बाय फॉर नाउ। ये क्या है सर, वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है सर, वाई में इक्विलिब्रियम बेटा, वाई में इक्विलिब्रियम है। थैंक यू सर। पता चला ये सर बेटा। जय श्री राम सर।